है, कुछ लोग पुराने साधक हैं। तो पुराने साधक को तो एक उन्हें सब चीज मालूम है, और जो नए साधक है तो ये आश्रम बाबा ने अपना सर्वस्व, यानी 8 साल के थे तब से उन्होंने पूरा अपना जो जीवन है वो आध्यात्मिक को दे दिया। उन्होंने कभी ना अपने घर की चिंता की, ना परिवार की चिंता की, किसी बात की चिंता नहीं की। और शुरुआत में आश्रम होता था तिरुड़ा में, और वो जो आश्रम था उसके तीनों बाजू नाला था, तीनों ओर नाला था, और वहाँ कार्यक्रम होते थे। तो गुरु पूर्णिमा में अगर हमको जाना पड़ता था तो गुरु पूर्णिमा में आश्रम जाना समझ लो तो वैकुंठ जाना बराबर था। वैकुंठ जाना कितना मुश्किल है कि नहीं? तो वैसे ही गुरु पूर्णिमा में आश्रम जाना इतना कठिन था, कीचड़ सब कपड़े वपड़े सब भर जाते थे। यानी कहने का मतलब है इतना कठिन था। और पहले हम आश्रम जाते थे तो आश्रम बहुत गरीबी से ऊपर आया है। जब भी मैं आश्रम, पापा बोलते थे आश्रम जाना है तो मैं बोलता था नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक मेनू फिक्स था कि बेसन और चावल, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। कभी भी जाओ 12 महीने, सिर्फ 6 दिसंबर को जलेबी मिलती थी। मैं ये पुरानी यादें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि नई पीढ़ी को ये चीज़ मालूम चले। पुराने लोगों को तो बोर होगा, लेकिन नए लोगों को मालूम चले। तो जब भी मैं आश्रम जाता था तो उनको एक मुझे मालूम था कि आश्रम जाना है तो सिर्फ बेसन मिलेगा और चावल। और कभी कभी क्या होता था, ज्यादा लोग आते थे तो बेसन पे तड़का मार देते थे, तो वो बेसन भी खा के नहीं होता था। तो कहने का मतलब इतना गरीबी से वो आश्रम उठा है, लेकिन वो बाबा को देखते से ही हम जो सारी दुख दुविधा सब भूल जाते थे। और मैं छोटा था, मैं जब 4 साल का था तब से बाबा के आश्रम सानिध्य में हूँ। तो मुझे लगता था बाबा एक डॉक्टर है, यानी एक ऐसा इंसान है जो इसको सारे सवालों का जवाब है, जिसके पास सारे सवालों का जवाब है। चाहे वो सवाल खेती से पूछ लो, चाहे वो सवाल आयुर्वेद से पूछ लो, चाहे वो सवाल वैकुंठ से पूछ लो या सत्यलोक से पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। और मेरा ऐसा मानना था कि बाबा को एक आधी बार मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जो बाबा उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ऐसा मेरी बाल बुद्धि थी। मैं कहना कि मैं बाबा को जरूर पकड़ूंगा, मैं पकड़ नहीं पाया हो। तो इतना वहां से आश्रम शुरू हुआ और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। पहले तो बाबा बहुत कड़क थे, बाबा का शासन बहुत ही कड़क था, यानी मिलिट्री शासन। बाबा के साथ रहना यानी बहुत कठिन होता था। एक दिन भी अगर आप बाबा के साथ रहे तो वो कठिन इसलिए था क्योंकि जो सदगुरु है वो चाहते हैं कि निशाने पे गोली मारो, ये इधर उधर गोली मत मारो। सदगुरु जो संत लोग जो चाहते हैं कि तुम निशाना लेके जो पॉइंट है वहीं पे जाओ। हमको नागपुर जाना है तो तुम नागपुर जाओ। हाँ, यहाँ चले गए नागपुर, खड़की में उतर गए, समोसा खा रहे उधर गए, और बड़ा खा रहे उधर गए, तो फिर आप सफर बहुत लंबा है। तो बाबा का निशाना रहता था कि सीधा टू द पॉइंट सत्यलोक में जाओ, यानी सीधा आनंद लो। संसार जो है वो संसार को चलाना नहीं पड़ता, आध्यात्म को चलाना पड़ता है। संसार, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ फेंक दो कचरे के ढेर में, वो आप फेंक दो, चिंता मत करो, वो बड़ा होगा ना, सब मिलेगा उसको, सब मिलेगा, सुख शादी होगी, बच्चे होंगे, सब होगा, सब होगा। संसार को करना पड़ेगा उसको नहीं, लेकिन आध्यात्म को करना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव बताते थे कि आध्यात्म को उनका जो पूरा जोर रहता था वो ध्यान साधना, जीवन कैसा जियो, इस पर रहता था। फिर धीरे शुरू में कई लोगों को बहुत प्रकार की साधनाएं बताए, देवी की उपासना बताए, शंकर की उपासना बताए, मुझे भी नहीं मालूम, ऐसे दत्तात्रेय का मंत्र जप। फिर आखिरी में अभी 20 साल पहले बाबा को हम पूछते थे, बाबा फिर बाद में बाबा ने मेन चीज बताया। बाबा ये सब चीज बताना था तो वो क्यों बताया आपने, है कि नहीं? जब ये में है तो वो क्यों बताया? हमने पूछा कि ये फिर देवी की उपासना, देवी देवता जो है, देवी देवता का एक लोक है, और देवी देवता हमें वो आनंद सत्य लोक तक नहीं पहुंचा सकते, कि वो चक्कर है, अहंकार है, क्रोध है, काम है, वही फंसता है आदमी। तो
तो मैंने बाबा को पूछा, या सारे लोग पूछते थे कि बाबा आपने ऐसा क्यों बताया? तो बाबा बोलते थे कि मेरे जाने के बाद ये तुमको कोई बुरा ना पाए। तुम बोले यार इसने तो नया बनाया है, कुछ आलू की सब्जी रहती है, तो कुछ लोग आलूदम बनाते थे, बोले आलूदम नया है। अरे वो कुछ नहीं, आलू को कलर कर दिया लाल वाला बस। तो एक ही प्रकार की साधना या कुछ रहती है, उसको नए नए रूप में परसते हैं और हम भटकते हैं।